और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के कटनी की, जहां देश की सबसे लंबी वाटर टनल बनाने का काम हो रहा है। जबलपुर से रीवा तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए ये टनल बन रही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस काम को 2011 में पूरा होना था वो अब भी अधूरा पड़ा है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, तो मामला अब हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अधूरी पड़ी है 12 किलोमीटर लंबी टनल। लेट लतीफी से अधर में अटका प्रोजेक्ट। भ्रष्टाचार या प्लानिंग नहीं है परफेक्ट। नर्मदा घाटी प्राधिकरण के द्वारा नर्मदा टनल में जो काम किया जा रहा है वह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 8 में ये काम चालू हुआ था जो कि 2011 तक पूरा होना था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण ये अब बढ़ गया है और 2025 एंड तक जो है जो 10% काम बचा है वह पूरा होना बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा प्लांट है जो कि कटनी जिले के सिलिमनाबाद में लगाया गया है। ये जो प्लांट है वह काम जारी है लगातार। पानी भी आ गया है, पानी को काटते हुए मशीन को किनारे जो लगी हुई है वह काटते हुए अंदर जो नहर जो टनल का कार्य है वह किया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी टनल प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की लेट लतीफी की गवाह बनती जा रही है। नर्मदा का पानी जबलपुर से लाकर कटनी से रीवा तक के लोगों को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, लेकिन 14 साल बाद भी काम अधूरा है। ये देश की सबसे लंबी वाटर टनल है। नर्मदा का पानी रीवा तक पहुंचेगा। इससे सिलिमनाबाद से खिरहनी तक बन रही है। 2008 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 2011 में इस टनल का काम पूरा होना था। 800 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुए थे। अब तक 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ और अभी भी 1 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई बाकी है। अब दिसंबर तक काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है। टीबीएम मशीन से रोजाना 5 मीटर टनल की खुदाई की जा रही है। काम अत्याधुनिक मशीन से हो रहा है, जिसमें अंदर खुदाई होती है तो अंदर का मलबा भी बाहर फेंका जा रहा है। तालों को काटते हुए यहाँ पर इंजीनियर जो है हाई क्वालिटी की मशीनें और जो है पंप लगाकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, नीचे मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से पानी को काटते हुए यहाँ पर बड़ी बड़ी मोटरें और मशीनें लगाई गई हैं। एक तरफ से मशीन काटते जा रही है चट्टानों को और रॉ मटेरियल निकलते आ रहा है। यह आसपास के 4 जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है, जिसके शुरू होने के बाद पीने के पानी समेत सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा और इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। प्रोजेक्ट से आएगी समृद्धि। 2.45 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर में 60,000 हेक्टेयर इससे सिंचाई होगी। कटनी में 21,823,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। उधर सतना में 1,59,655 हेक्टेयर सिंचाई होगी। उधर रीवा में 3,532 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। टनल के अंदर जो कटर मशीन लगाई गई है वह जब काटती है तो उसे एक अलग प्रोसीडिंग के तहत निकाल कर किनारे करती है। ये वह मशीन है, आप देख सकते हैं, जिससे राखड़ और पत्थर पूरे जो अंदर टनल में कटते हैं वह निकलते दिख रहे हैं। कितना समय लगेगा? तो इसमें ऐसा है कि टनल का काम जो है बड़ी तेजी से चल तो रहा था। 2011 में उसको पूरा होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, अब मशीनरी है उसके कारण थोड़ी सा समय लग गया। अब सिर्फ 10% काम बचा है और ये काम जो है लगभग 2025 दिसंबर में कंप्लीट ही हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही जबलपुर से रीवा तक नहर के माध्यम से लोगों को पानी मिल जाएगा। बातों में भरोसा है और उम्मीद है। कई दिनों बाद फिर से टनल का काम शुरू हुआ। विस्तार न्यूज की टीम टनल के अंदर भी पहुंची और कामों को देखा गया। ये पूरी टनल है और टनल में बाकायदा यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। 10% बस काम बचा हुआ है जब लोगों को पानी मिलने लगेगा। 2011 में प्रोजेक्ट को पूरा होना था, लेकिन इसी कारणवश जो है 2024-25 हो गया है और 25 एंड तक ये जो है टनल में काम पूरा होना बताया जा रहा है। लगातार जो है टनल में काम जो है जारी है। आप देख सकते हैं टनल में नीचे की पानी जो है वह आ चुका है और पानी को हम निकाल कर जो आगे की मशीनें हैं, जो काम है वह लगातार जारी है। टनल के काम में हो रही देरी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कटनी के समाजसेवी दिव्यांशु अंशु मिश्रा ने जनहित याचिका लगाई है और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। सिलिमनाबाद दाई तट नहर को लेकर मैंने एक जनहित याचिका दायर करी थी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष। 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 2008 में चालू हुआ था और 2012 तक बनकर कंप्लीट होना था। दुर्भाग्य की बात है कि आज
मेरे हिसाब से 11-12 साल पूरे हो चुके हैं, हम 2025 में चल रहे हैं और लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हम आने वाले समय में माननीय हाई कोर्ट से मांग भी करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। योजना बेहद खास है, ये इलाके की तस्वीर बदलने का काम करेगी, लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, सवाल उस पर है, आखिर जो काम 2011 में पूरा हो जाना चाहिए था, वो 2025 तक भी अधूरा क्यों है? क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार के चलते योजना अधर में ही अटकी हुई है? कटनी से विस्तार न्यूज के लिए यश खरे की रिपोर्ट।